हरिओम नमो नारायण। चिदानंदम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल का एक वाक्य है, हर चीज आध्यात्मिक है, बस उसे समझा नहीं गया। पहली बार सुनने पर ये वाक्य अजीब लग सकता है। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का संबंध केवल मंदिर, पूजा, जप, ध्यान या संन्यास से है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? क्या कार्यालय में काम करना आध्यात्मिक नहीं है? क्या बच्चों का पालन पोषण आध्यात्मिक नहीं है? क्या क्रोध, दुख, असफलता और बीमारी केवल समस्याएं हैं, या वे हमें अपने वास्तविक स्वरूप तक ले जाने वाले शिक्षक बन सकते हैं? आज हम इन्हीं प्रश्नों पर वेदांत की दृष्टि से विचार करेंगे। सबसे पहले अध्यात्म शब्द को समझते हैं। अध्यात्म अधियुक्त आत्मा, अर्थात जो आत्मा से संबंधित हो। अध्यात्म का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को जानना। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर, मन या बुद्धि मानता है तब तक अज्ञान है, और जब वह अपने सत्य स्वरूप को पहचान लेता है वही आध्यात्म है। अध्यात्म वो यात्रा है जिसमें जानने वाला स्वयं को जान ले। अध्यात्म का अर्थ है मैं वास्तव में कौन हूँ, इस प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर पाना। अब प्रश्न है, यदि अध्यात्म स्वयं को जानना है तो फिर संसार की घटनाएं इसमें कैसे सहायक हो सकती है? यहीं पर वेदांत की अद्भुत दृष्टि प्रारंभ होती है। वेदांत कभी नहीं कहता कि संसार सत्य है, लेकिन वो ये भी नहीं कहता कि संसार व्यर्थ है। वो कहता है संसार एक दर्पण है। दर्पण आपका चेहरा नहीं बनाता, लेकिन चेहरा देखा देता है। इसी प्रकार संसार आपको आत्मा नहीं बनाता, आप तो पहले से ही आत्मा है, लेकिन संसार ये दिखा देता है कि आप कहां कहां स्वयं को शरीर, मन और अहंकार मान बैठे हैं। यही कारण है कि मैंने कहा हर चीज आध्यात्मिक है। अर्थ ये नहीं है कि हर कर्म पवित्र है। अर्थ ये है कि यदि सही दृष्टि से देखा जाए तो हर अनुभव आत्मज्ञान की दिशा में सहायक बन सकता है। हमने जीवन को दो भागों में बांट दिया, एक धार्मिक, दूसरा सांसारिक। लेकिन वेदांत कहता है जीवन एक ही है। प्रश्न ये नहीं कि काम आध्यात्मिक है या नहीं, प्रश्न ये है कि काम करते समय तुम्हारी चेतना कैसी है। मान लीजिए दो व्यक्ति भोजन बना रहे हैं। एक व्यक्ति पूरे समय शिकायत कर रहा है, दूसरा व्यक्ति उसी भोजन को प्रेम और कृतज्ञता से बना रहा है। काम दोनों ने एक ही किया, लेकिन अनुभव अलग है, क्योंकि आध्यात्मिकता काम में नहीं, काम करने वाले के मन में है। अब एक कठिन प्रश्न, क्या क्रोध भी आध्यात्मिक हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जब क्रोध आता है वो कहाँ उठता है? क्या सामने वाले व्यक्ति के भीतर? नहीं, वो मेरे भीतर उठता है। यदि मैं केवल सामने वाले को दोष देता रहूं तो मैं कभी स्वयं को नहीं जान पाऊंगा। लेकिन यदि मैं पूछूं, मुझे क्रोध क्यों आया, मेरे भीतर कौन सी अपेक्षा टूटी, तब क्रोध मेरा शिक्षक बन जाता है। हम सब दुखों से बचना चाहते हैं, लेकिन कभी सोचा है दुख हमें क्या सिखाने आता है? जब कोई प्रिय वस्तु छीन जाती है हम दुखी हो जाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ?
हमने सुख उस वस्तु में रखा था जिसका नाश निश्चित है। उसमें स्थायी सुख खोजोगे तो दुख अवश्य मिलेगा। दुख हमें दंड देने नहीं, जगाने आता है। बहुत लोग कहते हैं घर छोड़कर ही आध्यात्मिक बना जा सकता है, लेकिन गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा? उन्होंने युद्ध भूमि से भागने को नहीं कहा, उन्होंने वही रहते हुए ज्ञान दिया। इसका अर्थ है साधना जीवन से भागना नहीं, जीवन को सही दृष्टि से जीना है। परिवार में धैर्य सीखना, क्षमा सीखना, अहंकार को पहचानना, ये सब आध्यात्मिक साधना है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ईश्वर को पाना चाहता हूँ। गुरु ने पूछा, क्या तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? शिष्य बोला, हाँ। गुरु बोले, उस प्रेम में यदि स्वार्थ कम कर दो तो वही प्रेम तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। शिष्य चकित रह गया। उसे लगा था कि ईश्वर कहीं दूर है, लेकिन गुरु ने बताया, ईश्वर तो तुम्हारे व्यवहार में ही प्रकट हो सकता है। हम सोचते हैं पहले सब समस्याएं समाप्त हो जाएं, फिर आध्यात्मिक जीवन शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आता। जीवन चलता रहेगा, परिस्थितियां बदलती रहेगी, इसीलिए परिस्थिति बदलने से पहले दृष्टि बदलो। मन में ये भी प्रश्न आता है, यदि सब कुछ आध्यात्मिक है तो फिर आध्यात्मिक और सांसारिक में अंतर ही क्या रह गया? पहले ये समझना होगा कि संसार और सांसारिकता एक ही बात नहीं है। संसार ईश्वर की अभिव्यक्ति है, सांसारिकता मन की अज्ञानपूर्ण दृष्टि है। अंतर वस्तु में नहीं है, दृष्टि में है। उदाहरण के लिए एक ही धन है। यदि धन को केवल भोग और अहंकार का साधन मानते हैं तो वो सांसारिकता है। यदि उसी धन को ईश्वर की देन समझकर धर्मपूर्वक उपयोग करते हैं तो वही साधन बन जाता है। धन नहीं बदला, दृष्टि बदल गई। इसी प्रकार परिवार भी आध्यात्मिक है। यदि परिवार केवल मेरा है तो बंधन है। यदि वही परिवार सेवा, प्रेम और अहंकार के क्षय का अवसर बन जाए तो वही साधना है। वेदांत कभी नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, वो कहता है संसार को गलत दृष्टि से देखना छोड़ दो। इसलिए मैं कहता हूँ हर चीज आध्यात्मिक है, क्योंकि प्रत्येक अनुभव तुम्हें स्वयं को जानने का अवसर देता है। लेकिन यदि उसी अनुभव में तुम और अधिक आसक्त, अहंकारी और अज्ञानी हो जाओ तो वही सांसारिकता है। अंतर तुम्हारी पहचान और दृष्टि में है। संसार के प्रति अज्ञानपूर्ण दृष्टि ही बंधन है। सांसारिकता वस्तुओं में नहीं, वस्तुओं के प्रति मैं और मेरा की भ्रांति में है। लोग आध्यात्मिकता को गलत इसलिए नहीं समझते कि उनमें बुद्धि की कमी है, बल्कि इसलिए कि बचपन से उन्हें अध्यात्म का सीमित अर्थ सिखाया गया है। हमें बताया गया है कि मंदिर जाना अध्यात्म है, पूजा करना अध्यात्म है, जप करना अध्यात्म है। ये सब साधन हो सकते हैं, लेकिन अध्यात्म स्वयं नहीं है। यदि केवल पूजा ही अध्यात्म है तो पूजा के बाद जो व्यक्ति क्रोध करता है, ईर्ष्या करता है, अहंकार करता है, क्या उसने अध्यात्म को जान लिया? वेदांत कहता है नहीं। अध्यात्म किसी विशेष कर्म का नाम नहीं है। अध्यात्म स्वयं को जानने की प्रक्रिया है। जब तक मैं कौन हूँ का समाधान नहीं होता तब तक पूजा भी केवल कर्म है। जैसे कोई व्यक्ति दर्पण को रोज साफ करे लेकिन कभी अपना चेहरा ना देखे
तो दर्पण साफ करने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार यदि हम केवल पूजा पाठ करते रहें लेकिन स्वयं को न जाने तो आध्यात्म का उद्देश्य अधूरा रह जाता है। समस्या ये नहीं कि लोग पूजा करते हैं, समस्या ये है कि वे पूजा को ही आध्यात्म का अंत समझ लेते हैं, जबकि वेदांत कहता है यहीं से आध्यात्म की यात्रा शुरू होती है। अंत में यही कहना है, याद रखिए हर चीज आध्यात्मिक है का अर्थ ये नहीं कि हर कर्म उचित है। इसका अर्थ ये है कि जीवन का प्रत्येक अनुभव यदि विवेक के साथ देखा जाए तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान की ओर ले जा सकता है। यही वेदांत का संदेश है। यदि ये चिंतन आपके हृदय को स्पर्श करे तो चिदानंदम परिवार से जुड़िए, क्योंकि यहाँ हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि आत्मविचार की यात्रा में साथ चलना है। हरि ओम, नमो नारायण।